हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, ये इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नो कांटेक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के आज के डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए, वो हम चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग के दौरान मैं लड़का लड़की मेंशन करूँ उस पर ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ आप अपने और अपने पार्टनर की एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो कभी भी आपके नजर के सामने से गुजरे, ये आपके उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सबसे सारी चीजें मैच हो जाए। किसी को प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो नंबर दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और वीडियो पे भी अवेलेबल है, बट ध्यान रखना प्राइवेट रीडिंग्स आर चार्जेबल, ओके। उसको दिमाग में रख के ही प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। अब किसी भी कैंडल पे फोकस करो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मैं नो कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिनके लिए इस वीडियो तक आए हैं, उस व्यक्ति के आज के डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनको सोच रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स जिनको मिस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के आज के डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस। अब देखो, जो भी आएगा मैं सच सच बताऊंगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी मेरे चैनल पे, ठीक है। हीरोफेंट, ओके, डेथ, स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फूल, एरीज, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, हैंगमैन, पाइसीज, जजमेंट, लिब्रा, एंड बॉटम, Knight of Swords, Page of Swords and Six of Pentacles, Nine of Swords. Okay. आपके पार्टनर के आज के डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए? एक तो ये बात है, देखो, भले ही ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है आप लोगों का, या मैं तो फुल फ्लेज नो कांटेक्ट भी ज्यादा देख पा रही हूँ, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे आया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई चैप्टर इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली एंड हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ खत्म हुआ है। लेकिन ये आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसके कारण या तो आपको एनलाइटमेंट मिल रही है या आपके पार्टनर को मिल रही है, और जिसके कारण आप दोनों एक काइंड ऑफ एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। भले ही आप लोग अलग हो चुके हो, आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, आप नो कांटेक्ट में जा चुके हो या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर का जो बोलते हैं ना, एक इनर वॉइस, एक इंट्यूशन, इनर वॉइस, वो एक दूसरे को खींच रहे, एक दूसरे को बस मैग्नेटिक एक अलग ही लेवल का खिंचाव है। इसके कारण ना आप इनको भूल पा रहे हो, ना वो भी आपको भूल पा रहे हैं। फिर से आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हो। आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं, और उनको ये पता है कि भले ही उन्होंने नो कांटेक्ट में डाला या रिश्ता खत्म किया या ऑन एंड ऑफ किया या आपने किया, जिसने भी किया, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स, ओके, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके इंतजार में हो, आप अभी भी अपने अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। एंड सो एज योर पार्टनर, भले ही आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हो गए, क्योंकि देखो, हो सकता है कि आप किसी कमिटेड इंसान से डील कर रहे हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, या आपसे एज में एज डिफरेंस है, या कोई रिलीजन कास्ट का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ हैवी लेवल ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेटली है, या फैमिली की तरफ से कोई ना कोई डिफरेंसेस है, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस है, जिसके कारण भी, इनमें से जो भी डिफरेंसेस है जिसके कारण ये रिश्ता आप लोगों का एक एंडिंग फेज पे गया, लेकिन आपके पार्टनर को ये पता है, आप अभी भी उनके इंतजार में हो, आप आज भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी स्लो चलना चाहते हैं, आपके पार्टनर फिर भी सब समझ बूझ के करना चाहते हैं, लेकिन आपसे फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं, आपसे एक फिर से स्क्रैच से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि भले ही हो सकता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर स्टक है, या आपको
बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी पुराने बिताए हुए मोमेंट्स थे, आप लोगों के जो भी फोटोज होंगे, मैसेजेस होंगे, वॉइस नोट्स, चैट, ईमेल्स, इंस्टाग्राम चैट, या जो भी आप लोगों के हैं, उस चीजों को बार बार आज के दिन खोल के देख रहे हैं और नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं। चाहे मतलब ये भले ही नहीं चाह रहे कि आपको याद करें, लेकिन फिर भी बार बार वही सब चीजें इनके दिमाग में घूम रही है, क्योंकि ये एक डिवाइनल कनेक्शन है, ये ऊपर वाले का बनाया हुआ रिश्ता है जो ऐसे ही छूट नहीं सकता। और ये आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीजें हैं, कोई ना कोई मामलात है जो इनको सॉर्ट आउट करना है, जिसके कारण ये स्लो डाउन हो चुके हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और एक चीज मैं बता देती हूँ, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं वो आप फिगर आउट कर लो, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा मेंटल एंजाइटी से गुजर रहे हैं। हो सकता है इनके कोई तबीयत कुछ खराब चल रही है, या हो सकता है कोई जॉब या बिजनेस के वहां पे कोई कलेश चल रहा है, या घर पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ये लगता है इनको कि ये इंसान कार्मा फेस कर रहे हैं। इनके साथ जो भी हो रहा है वो कार्मिक पैटर्न हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया और ये आपके साथ फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं आज के डीपेस्ट इमोशन, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेविली स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आप काइंड ऑफ नहीं हो तो इनके लाइफ में खुशियां भी गायब हो चुकी है। अब मैं डिवाइन की तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। मैं नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जो व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको याद करे, जिनको सोच रहे हैं, जिनके लिए इस वीडियो तक आए हैं, उस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आया। अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। ओके, स्वीट यूनियन हैपनिंग सून, बहुत जल्द आप लोग एक होने वाले हो। कहा था ना मैंने कि आपके पार्टनर जिस लेवल का मिस कर रहे हैं, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या कर दिया ये मैंने, अब कैसे सुधारूं अपनी गलतियां, मुझे नहीं पता। अब देखो, वो आप देख लेना कैसे आपसे रेजोनेट करता है, कौन सी गलती की है आपके पार्टनर और कैसे सुधारे, उनको समझ नहीं आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था, इसी के लिए आप दोनों मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह एक दूसरे से खींचे जा रहे हो, क्योंकि ये पूर्व जन्म का रिश्ता है। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, ये हो सकती मेरी मजबूरी है। मैंने कहा था कोई ना कोई इशू जरूर है, कोई ना कोई दिक्कतें जरूर है, जिसके कारण इनको लगता है कि ये आपके नहीं हो पाएंगे। अबंडेंस कमिंग अहेड, आपके जिंदगी में खुशियां आने वाली है बहुत जल्द, और यूनियन होगा, इसका भी मैसेज आता। मुझे माफ करोगे? माफी मांग रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। लास्ट मैसेज, तुम्हें अभी तक वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? नॉस्टैल्जिक हो रहे, मैंने आपको कहा था ना। तो ये आपकी रही रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और एनर्जी को क्लेम करना है तो कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उनको ग्रेटिट्यूड दिखाओ, उनको थैंक यू कहो और लिखो आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, ताकि ये एनर्जी आपके लाइफ में सच में काम करे और आपका यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो मैं आज के लिए चलती हूँ, मैं कल मिलूंगी आप लोगों के साथ। चैनल को ग्रो होने में मदद करो। जस्ट यस्टरडे ओनली मैंने इस चैनल को खोला था, तो मुझे आप लोगों की बहुत प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साराम, सतनाम शिवाय गुरु जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।